पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ, यही दुआ मैं करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को रोज़ाना 5 वक्त की नमाज में इसी कराने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह हम आज तशरीफ लाए। आमीन। है ना भाई? तो दूसरा मेरा पहला सवाल ये है आप लोगों से कि भाई देखो, जिस तरह आज हम ईशा की नमाज में आए, ठीक है, ईशा की नमाज पढ़ रहे हैं, तो हालांकि ईशा की नमाज के लिए हम नहीं आए, यकीन की बात है, आपके दिल के अंदर की बात है, आज हम ईशा की नमाज के लिए नहीं आए। तो जिसके लिए हम आज आए हैं, जिस चीज़ को ध्यान में रखकर, वो चीज़ फर्ज नहीं थी, आने की बात है। यानी जिस चीज़ को सोचकर हम आज यहाँ आए हैं इस बड़ी हालत में, वो चीज़ हमारे लिए फर्ज नहीं थी, जबकि रोज़ाना 5 टाइम मस्जिद में आना और जमात से नमाज पढ़ना ये हमारे ऊपर फर्ज है, लेकिन हम वो नहीं करते। तो हमें चाहिए कि जिस तरह हम आज ईशा की नमाज के लिए आए हैं, इसी तरह हमें चाहिए कि रोज़ाना 5 टाइम जो अल्लाह ने हमारे ऊपर नमाज फर्ज की है, उसमें भी हम पाबंदी से इसी तरह हम मस्जिद को क्या करें भाई, पढ़ें, करेंगे तो इस पर अमल इंशाअल्लाह। ये तो भी पड़ेगा। अब जिस चीज़ को लेकर दिमाग में हम यहाँ हाजिर हुए हैं, तो वो एक चीज़ है हमारे सामने, और वो क्या है भाई, शबे बरात। चूंकि शाबान मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है, तो शाबान मुअज़्ज़म का ये महीना जो होता है बड़ा बाबरकत और बड़ा फजीलतों वाला महीना होता है, और गोया के शाबान मुअज़्ज़म के महीने से ही रमज़ान मुबारक के असरात और उसके अनवारात और बरक़ात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। कैसे? उसकी मिसाल एक समझ लीजिए कि देखो, आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब सूरज निकलने लगता है, तो सुबह सुबह सूरज जब निकलता है तो उसकी जो शुआएं होती हैं, जो उसकी किरणें जो होती हैं, वो पड़ती हैं। पहले डायरेक्ट सूरज नहीं निकलता एकदम से, तो पहले क्या होता है, उसकी सूरज की शुआएं निकलती हैं, उसकी किरणें ज़ाहिर होती हैं, जिससे क्या होता है, थोड़ी थोड़ी रोशनी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। तो पहले उसकी शुआएं और किरणें ज़ाहिर होती हैं, फिर देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया और ये पूरी ज़मीन और ये पूरी जो ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी भी जगह है वो रोशन और मुनव्वर हो जाती है। ठीक है? कब? जब सूरज पूरा निकल चुका हो। तो ठीक इसी तरह शाबान के इस महीने में, क्योंकि इसके बाद वाला रमज़ान का महीना है, तो शाबान के इसी महीने में रमज़ान के अनवारात और बरक़ात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, और फिर जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होने वाला होता है, तो फिर ये रहमतों की जो बारिशें शुरू हो चुकी होती हैं, ये तो शाबान के इस महीने में, वैसे तो पूरा महीना फजीलतों वाला है, लेकिन ये 15वीं शाबान की जो रात है आज की, जिसको शबे बारात कहते हैं, ये बड़ी फजीलतों वाली रात है। पहले तो आप ये समझे कि शबे बारात को शबे बारात क्यों कहते हैं, ठीक है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि शब कहते हैं रात को, इसको कहते हैं रात को, और बारात कहते हैं छुटकारे को। खलासी जिसको बोलते हैं, अरे भाई मेरा पीछा छोड़ना यार, किससे छुटकारा मिलता है? तो हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में, यानी शबे बारात में, बेहिसाब, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, बेहिसाब लोगों की अल्लाह तबारक व तआला आग से खलासी नसीब फरमाते हैं, आग से, जहन्नम की आग से आज़ादी फरमाते हैं इस रात में, इसकी बरकत है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? शबे बारात। तो क्या मतलब हुआ? बारात वाली रात, बारात वाली नहीं जो आती है आप लोगों को 400-500 की तादाद में, और लड़की के बाप की ऐसी की तैसी हो जाती है, खिलाते पिलाते, ये वाला नहीं है। शबे बारात मतलब जहन्नम से आजादी वाली रात। तो इसी के नाम से आप समझ लीजिए ये रात कितनी फजीलतों वाली हो सकती है, यानी इसके नाम से पता चलता है, बाकी और बयान करने की जरूरत नहीं है। यानी शबे बारात का मतलब ही ये है कि जहन्नम से नजात दिलाने वाली रात, ठीक है?
اب دیکھو شب برات جو ہے یہ آج کی 15ویں شب جو رات ہے اس کے تعلق سے دو طرح کے نظریے رکھتے ہیں لوگ، دو طرح کی سوچیں۔ کچھ لوگوں کا تو کہنا اور ماننا یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کچھ فضیلت کچھ نہیں ہے، یہ جیسی نارمل عام راتیں رہتی ہیں ایسی یہ بھی ہے، اس کی کچھ الگ سے خاص فضیلت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا بولنا ایسا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ، اور کچھ لوگ اس رات کی فضیلت کو اتنا بڑھا دیتے ہیں پھر اس میں بدعات اور خرافات اور رسم و رواج داخل کر دیتے ہیں۔ تو اب ہمیں قرآن اور حدیث اور صحابہ اور تابعین اور تابعین اور بزرگان دین کی زندگیوں کو جب ہم پڑھیں گے، جب ہم